हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज मुकेश कुमार। तो गाइस वीडियो आज की हमारी इग्नू बीएड के ऊपर रहने वाली है। देखिए, इसमें जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आप लोगों के बने थे मैं आप लोगों को बता दूं। तो सेक्शन 4 से जो टीचिंग लर्निंग एंड स्कूल है यानी टीचिंग एप्टीट्यूड से जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसकी पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। गाइस मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं आपके 2023 में क्वेश्चन आप लोगों को 2023 का जो क्वेश्चन पेपर आया था आप लोगों को सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिला है। मैं आपको अपने टेलीग्राम पे दे दूंगा कौन से क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। और तो आप यहाँ पर अगर 56 की बात करी जाए तो क्वेश्चन आपको स्टार्ट करते हैं। गाइज जो कैंडिडेट हमारे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो गाइज प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पे आती रहती है। तो आप लोग बने रहेंगे तो सारा आपको पता चलता रहेगा। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करी जाए, द कंसेप्ट ऑफ द बेसिक एजुकेशन गिवन बाय। देखिए, अगर बात करी जाए तो बेसिक शिक्षा की बात कौन करते हैं, आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इस गाइस इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महात्मा गांधी हमारी बेसिक शिक्षा की बात करते हैं। अब आपको एक आंसर बताना पड़ेगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से कि नई तालीम शिक्षा की बात कौन करता है। हालांकि मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, बट आप जो आंसर बताओगे कौन दे ये कंसेप्ट कौन देता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। देखिए, नई तालीम की अगर बात करी जाए तो नई तालीम का मतलब ये होता है कि अब नई तालीम जैसे कि भारत में जो शिक्षा दी जाएगी लोकल लैंग्वेज में दी जाएगी, और शिक्षा शिक्षा ज़्यादातर गाँवों में दी जाएगी। ठीक है, तो लोकल निवासी हो गए वो अपनी ही शिक्षा मतलब कि अपनी भाषा में सीख कर वो मतलब कि उच्च स्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये नई तालीम शिक्षा की बात है। लेकिन ये कंसेप्ट किसने करा था ये गाइस हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एक और क्वेश्चन की जो कि पूछ रखा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। देखिएगा, आज आप लोगों को मैं बता देता हूं, अगर यहां पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की अगर बात करी जाए मतलब कि शिक्षा को सुधारने की पद्धति की बात करी जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर आप स्कूल के अंदर क्लास के अंदर अगर टेक्स्ट बुक या अपनी जो मटेरियल वगैरह वगैरह सही दोगे तो आप उस बच्चे को इफेक्ट पड़ेगा, ताकि शिक्षा पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, टेक्स्ट बुक के अंदर टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करी जाए तो एक और क्वेश्चन की, तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन की बात करी जाए, स्टूडेंट लर्निंग डिफिकल्टी कैन बी वेस्ट इन एड्रेस्ड वाई। अब स्टूडेंट को मतलब डिफिकल्टी कब उसका सामना करना पड़ता है। तो इसके 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दे रखे हैं, मैं हिंदी में भी दिखा दूंगा। गाइस देखिए, ये पीडीएफ में जो आपको दिखा रहा हूँ ये पेड पीडीएफ है। आप लोग अगर इसको चाहते हो तो मैं आप लोगों को 2004 से 2021 के ये क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवा दूंगा। बट मेरे टेलीग्राम पे ये आप लोग ज्वाइन कर लेना, जो भी आप चाहते हो लेना तो आप लोगों को मिल जाएगी। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ राइट आंसर की, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। पहला ऑप्शन है एडविजिंग दैम ऑफ वर्क हार्ड, सजेस्टिंग प्राइवेट ट्यूशन, या फिर सरप्राइज स्टडी इन द लाइब्रेरी, रेमेडियल टीचिंग। तो इसका राइट आंसर रेमेडियल टीचर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। मैं हिंदी में थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर हिंदी में भी थोड़ा पढ़ा करो, बट बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो मतलब इंग्लिश में भी हैं। तो दोनों आप लोग देख सकते हैं इसके यहाँ पर। और यहाँ पर अगर बात करी जाए सेवारत अध्यापकों के प्रशिक्षण को प्रभावी बनाया जाता है, तो आप लोगों के 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो किसके माध्यम से पर्याय मतलब कि समय समय से पहले ही तैयार प्रशिक्षण को पैकेज देकर तो इसको प्रभावी बनाया जा सकता है। ये भी ऑप्शन ठीक हो सकता है, बट इसे आवासीय बना देना नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन तो किसी हालत में नहीं होगा। सहभागिता उपागम का उपयोग करके ये भी नहीं होगा। ठीक है, प्रशिक्षण अनुवर्ती क्रियाविधि को अभ्यास लाने में, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, प्रशिक्षण का अगर सही ऑप्शन होगा तो ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि समय से पहले ही अगर टीचर को कोई पैकेज वगैरह मिल जाएगा तो वो अच्छे से पढ़ाएगा और अपना उसमें इंटरेस्ट भी जगाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगर 60वें की क्वेश्चन बात करी जाए, बाल श्रम विरोधी कानून पूछ रखा है आप लोगों से, तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं कि बाल श्रम विरोधी कानून 1986, यानी कि 4 ऑप्शन आप लोगों को सामने दे रखे हैं। 14 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को सभी प्रकार के श्रम पर रोक लगाना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा गाइस। ठीक है, 14 साल के बच्चों को किसी भी प्रकार का कोई काम करने से मना कर रखा है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 1986 का कानून है ये। ठीक है, 6 से 14 साल के बच्चों को सिर्फ शिक्षा पर बल दिया गया है, ना कि किसी श्रम मामले में को रोजगार करने से। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आप भी बता देना नीचे, ठीक है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से, जो कि आपको लगता है कि ये ठीक इसका ये होना चाहिए था, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हो। अगर जीवन में सफल होने के लिए छात्रों के क्या करने का प्रोत्साहित किया जाता है। देखिए, अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 61 का दे रखा है आप लोगों को।
अगर बात करी जाए तो चयनित अध्ययन मतलब कि सिलेक्टिव जो स्टडी होती है उसके बारे में इनको स्टडी करनी चाहिए, या फिर आकस्मिक अध्ययन, या फिर गहन अध्ययन, या फिर देखिए यहाँ पर अगर बात करी जाए तो गहन अध्ययन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीवन में सफल होने के लिए एक स्टूडेंट को इसकी गहन स्टडी की बात करनी चाहिए, ठीक है। केस स्टडी की बात नहीं करती है, इसको ऑप्शन नंबर बी को केस स्टडी के अंतर्गत रखा गया। अगर 62 की बात करी जाए तो देखिए गाइस, अगर यहाँ पर हम 62 की बात करी जाए तो छात्रों की अनुपस्थिति की आदत के विषय में क्या होना चाहिए, तो आप लोगों का 62 का आंसर ये है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 प्रधान या अध्यक्ष या फिर माता पिता को चिंता करनी चाहिए बात, ठीक है। विद्यालय के अधिकारी या नियमानुसार उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, ठीक है। अध्यापकों द्वारा इसे गंभीरता से लेना चाहिए, या फिर जो कक्षा में उपस्थित रहते हैं उन छात्रों की अपेक्षा उन्हें कम वरीयता देनी चाहिए। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट क्लास में अटेंड नहीं होता है तो इसको चिंता करने के विषय टीचर का रहना चाहिए, क्योंकि वो किस कारण से स्कूल नहीं आया है, क्या रीजन हो सकता है, तो इसलिए टीचर को मतलब फैक्ट पड़ता है। तो अध्यापकों को इसे गंभीरता से लेने का विषय है कि छात्र स्टूडेंट क्लास में क्यों नहीं आया है, फिर इसकी टीचर की पढ़ाई हुई चीज़ें उसको समझ में नहीं आ रही है कि ये रीज़न हो सकता है, तो ये इसके रीज़न हो सकते हैं स्टूडेंट के क्लास में ना आना, ठीक है। तो आप इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 63 की बात करी जाए, मोस्ट इंपोर्टेंट है क्या है गाइस, देखिए प्रीवियस ईयर अगर आप क्वेश्चन पेपर लगा लेते हो तो आप लोगों को पता है कि प्रीवियस ईयर से कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं, हर साल है ना रिपीट होते हैं। अगर मैं 2021 के क्वेश्चन की बात करी जाए और 2000 प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पेपर है, चाहे आप 2009 का उठा लो, 6 का उठा लो, 3 का उठा लो, सारे रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। जो भी डेटा आता है पूरा रिपीटेड आता है, कोई नया मतलब कंसेप्ट तैयार नहीं होता। बट मैं आपको बता देता हूँ जो नई एजुकेशन पॉलिसी है गाइस, आप एक बार आप उसको कंसेप्ट तैयार करके जाना, क्योंकि वो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि नई शिक्षा के ऊपर कितने ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। 2020 की जो नई शिक्षा न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके तहत अगर मैं यहाँ पर बात करी जाए कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करने का दायित्व किसका होता है। देखिए आप यहाँ पर अगर स्टडी मटेरियल के तैयार करने की बात की जाए कि मतलब कि कॉन्सेप्ट तैयार करने के दायित्व किस किस का होता है, तो एक तो प्रिंसिपल दे रखा है, इसका होता है क्या, नहीं होता है इसका, ठीक है। इस कार्य के लिए नियुक्त अध्यापक, अब देखो कोई मतलब कि अगर नई शिक्षा प्रणाली लागू हो रही है तो अध्यापकों की नियुक्ति होगी, ठीक है, हो सकती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इसका राइट आंसर की तो ऑप्शन नंबर डी होगा। सभी अध्यापक जितने भी होते हैं सबकी नियुक्ति के तहत ही हमारा जो भी सिलेबस होता है वो तैयार होता है, ठीक है। तो इसमें ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 64 की, तो 64 का राइट आंसर आप लोग मुझे बता सकते हो। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो, जो छात्र अन्य ऐसी पुस्तकों का उदाहरण देकर अन्य प्रश्न हल करने से जिन्हें अध्यापक निर्धारित नहीं किया जाता है तो उन्हें क्या कहा जाता है, हतोत्साहित, प्रोत्साहित, या फिर कक्षा के बाहर अध्यापकों की बात करने की सलाह देनी चाहिए, या फिर परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कक्षा के नोट्स को। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए एक स्टूडेंट को कक्षा के नोट्स ही अपनाने चाहिए, ये अध्यापक इसको सलाह देता है। तो इसका 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर मैं 65 की बात करूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अगर मैं इसको इंग्लिश में देखूँ तो इंग्लिश में किस तरीके से दे रखा है, तो आप थोड़ा यहाँ पर भी देख सकते हैं। अगर यहाँ पर बात करूँ, एक्सपीरियंस टीचर डोंट रिक्वायर डिटेल्ड प्लानिंग फॉर लेसन बिकॉज, अब देखिए जो एक्सपीरियंस टीचर होता है उसको किस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, देखिए दे कैन टीच बेटर विदाउट इट, ठीक है। इस तरीके से ऑप्शन दे रखे हैं आप लोगों के, बट इसका जो राइट आंसर होगा वो ज़्यादा दे डोंट फेस एनी चैलेंज इवन सम मिस्टेक आर कमिटेड, मतलब कि कुछ ऐसी मिस्टेक होती है वो अपने ही तरीके से अनुभवी के तरीके से हैंडल कर लेता है, तो उसका एक्सपीरियंस के तौर पे उसका राइट हो जाता है, ठीक है। तो इसके आप लोगों ने देख लिया, इस तरीके से मैंने क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिया है। अब मैं जैसे नीचे स्क्रॉल करता हूँ गाइस, देखिए 66 का भी आंसर आप लोगों को देना पड़ेगा। शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ये समझ लो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड होता ही होता है कि मैन ऑब्जेक्टिव क्या है एजुकेशन का, ठीक है, द मैन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। तो बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग मेरे को पहले तो इसका कमेंट पे आंसर देना, बट जो भी कैंडिडेट इसको सी लगा रहे तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि छात्रों को परीक्षाओं के लिए तैयार करने का उद्देश्य शिक्षा का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। आप होमवर्क जांचने का सबसे अच्छा उपाय कौन सा होता है, तो यहाँ पर आप लोग इसको क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है, गृह कार्य की जांचने की सबसे अच्छा उपाय कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 4 तक है, प्रबुद्ध छात्रों द्वारा इसे संपन्न करा देना, या छात्रों में सामूहिक रूप से उत्तर की जांच करा देना, नमूने के आधार पर इसे जांच डालना, नियमित रूप से स्वयं अध्यापक या अध्यापिका द्वारा उनकी जांच करना। तो अब आप लोगों को पता है कि आप जो टीचर होते हैं, आप लोग भी पढ़े होंगे, तो उसमें जो टीचर होते हैं आपको होमवर्क देते हैं, फिर अगले दिन जो भी होता है होमवर्क वो चेक करते हैं नियमानुसार। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। गाइस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो कैंडिडेट हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो गाइस प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे रिलेटेड आप लोगों को पता है कि हमारे चैनल पर वीडियो आती रहती है। तो गाइस देखिए 68 की अगर बात करी जाए तो 68 का क्या हो सकता है राइट आंसर? यहाँ पर अगर बात करी जाए तो देखिए, अगर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी की बात करी जाए तो क्या होगा? छात्रों को सामयिक परीक्षण होना चाहिए। इसका कमेंट बॉक्स के माध्यम से एक बार मुझे आंसर बता देना क्या हो सकता है इसका, ठीक है। तो अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी हूँ 69 की, छात्रों को अनुत्तीर्ण होने पर क्या मतलब कि स्टूडेंट अगर फेल हो जाता है तो देखिए गाइस, अगर छात्र अगर फेल हो जाते हैं तो इसके जिम्मेदार भी टीचर होते हैं। छात्रों को फेल पर होना चाहिए। अब क्या होना चाहिए? मतलब कि अगर स्टूडेंट क्लास में फेल हो रहा है तो इसका मतलब है कि अध्यापक की असफलता के कारण स्टूडेंट फेल हो रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ गाइस वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको लोगों को पता है कि वो क्वेश्चन रिपीटेड हो सकते हैं। अगर मैं 70 की बात करूं तो 70 का इसका क्वेश्चन क्या हो सकता है यहाँ पर अगर बात करी जाए तो, अध्यापकों के प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को वास्तविक रूप से पहचाना जा सकता है। ये चार ऑप्शन आप लोगों के सामने दे रखे हैं, उनके बारे में अध्यापकों से पूछ कर या फिर अध्यापकों को पर्यवेक्षक से पूछ कर, तो इसका भी राइट आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हो, ठीक है गाइस। तो इसका राइट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता, ठीक है गाइस। तो इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से 70 का आंसर बताना। पीडीएफ के माध्यम से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, 2006 का क्वेश्चन है। हाँ, बट मेरे पास जो भी क्वेश्चन है सारे ओरिजिनल हैं। जो भी आपको चाहिए तो 2004 से लेकर 2021 तक के आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूंगा। बट ये पेड है, आप लोग टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा नीड है तो ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लेना। बीच में अगर मैं 71 की बात करूँ तो बीच में ही विद्यालय छोड़कर अध्ययन विरत होने की समस्या आज का अच्छी निराकरण हो सकता है। तो इसका भी राइट आंसर क्या होना चाहिए? देखिए चार ऑप्शन आप लोगों को दे रखे हैं इसमें। पाठ्यक्रम को भार को कम करने के लिए, या फिर अध्यापकों की समानुभूति से, अध्यापकों के आरक्षण, पर्यावरण से। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, विद्यालय के एक एनवायरनमेंट होता है, अगर वो इफेक्टिव नहीं है तो स्टूडेंट छोड़ने पे बच्चे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 71 का। 72 की अगर बात करें, एक आइडियोलॉजी टीचर कौन से हो सकते हैं? तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एक आदर्श अध्यापक वह होता है जो पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ाता है, ऑप्शन नंबर ए, या फिर छात्रों को अधिगम में सहायता पहुंचाता है, ठीक है, मित्र, दार्शनिक व मार्गदर्शक बनता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब कि मोटिवेशनल देकर, एक दार्शनिक देकर उसका प्रोत्साहन करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए गाइस, अगर हमें 73 की बात करी जाए तो सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली यानी कि पब्लिक एग्जामिनेशन सिस्टम चलन में रहनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है। ये तुलना के लिए अच्छी है, या फिर इसकी व्यापक स्वीकृति है, या फिर इससे विद्यालयों में शिक्षण अधिगम को उन्नत करने के लिए अवसर मिलता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इसमें शिक्षा, जो विद्यालय में जो शिक्षण अधिगम होते हैं उनको उन्नत करने के लिए पब्लिक समय समय पर एग्जाम आप लोगों के लिए जाते हैं, ताकि बच्चे का क्या हो सके, परीक्षण किया जा सके किस लेवल की तैयारी में है वो अभी, ठीक है। तो आप लोग अगर 74 की बात करी जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं लिख के दे रहा हूँ इसको। ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए, अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करी जाए तो पहले तो ये मेरे को ये बताओ कमेंट बॉक्स के माध्यम से, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की है उसको लेके कौन आया था, मतलब किसकी अध्यक्षता थी, ठीक है, किसकी अध्यक्षता में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 की। अब मेरे को ये भी बताओ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष कौन थे? 74 का राइट आंसर आप लोग मुझे बताना एक बार क्या हो सकता है इसका। देखिए, आप लोगों के चार ऑप्शन देखे, पीसी सुंदर द्वारा है, चित्रा नायक, पीसी अलेक्जेंडर द्वारा है, फिर राम मूर्ति द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो आचार्य राम मूर्ति थे वो 1990 में आए थे। तो 1990 में इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा पर बहुत ज़्यादा मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर मैं 75 की बात करूँ, अध्यापकों के उत्प्रेरण, उनकी प्रतिबद्धता को
को विकसित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप इसमें देख सकते हैं क्या हो सकता है। इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसको उनके परीक्षा के परिणामों के परिवीक्षण के आधार पर उन्होंने व्यावसायिक सहारा प्रदान करके। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि इसका ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए तो गाइस हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हो क्या हो सकता है इसका। अगर देखिए गाइस 76 की बात करी जाए तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 76 का क्या हो सकता है। विद्यालय के बाहर रह गए बच्चों को, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि विद्यालयों के बाहर रह गए बच्चों को पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक घटक होना चाहिए। अगर विद्यालय मतलब जो बच्चा पढ़ नहीं सकता है तो उसके उसके लिए क्या हो सकता है, तो उसके लिए बस यही हो सकता है कि जीवन में कुशलताएं आती रहें। मतलब इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लिटरेसी ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ 77 की, 77 का राइट आंसर क्या होगा। करदाता प्राथमिक शिक्षा के लिए अपना योगदान कर सकते हैं। जो टैक्स पेयर होते हैं वो अपना योगदान कर सकते हैं आपके शिक्षा को उपहार उपकर देकर। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 78 की अगर बात करी जाए गाइस, आपको क्वेश्चन थोड़े से भी अच्छे लगे तो गाइस प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन रहता है। तो अपना एक लाइक और कमेंट अच्छी सी करके जाना, ताकि और भी आप लोगों के लिए वीडियो लेके आता रहूँ। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 78 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखिए गाइस, अगर मैं बात करूं 78 क्वेश्चन की, तो आप लोग देख सकते हैं कि बालिकाओं की शिक्षा को महत्वपूर्ण क्यों माना गया है। तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं इसका जो भी राइट आंसर होगा, बालिकाओं को शिक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। देखिए 4 ऑप्शन आप लोगों को देखें। लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक होशियार होती है, ऑप्शन नंबर बी। लड़कियों संख्या में लड़कों से कम होती है। फिर भूतकाल में लड़कों की तुलना में लड़कियों के साथ भेदभाव किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि समाज में वो परिवर्तन लाने में सक्षम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। और ये क्वेश्चन गाइस आप लोगों को मैं बता देता हूँ 5 टाइम रिपीट हुआ है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सेम तरीके से रिपीट हुआ है। मतलब इसमें एग्जामिनर ने कोई चेंजेस नहीं करे, पूरा का पूरा डिट्टो क्वेश्चन रखा है और ऑप्शन में भी कोई परिवर्तन नहीं किया है। ऑप्शन में भी ज़्यादा खास परिवर्तन नहीं है, तो इसका इसलिए इंपॉर्टेंट रह जाता है। 5 टाइम का मतलब होता है कि ये आपके पेपर में भी आने की पूरी संभावना है। तो अगर मैं 79 की बात करी जाए तो 79 का क्या हो सकता है गाइस। सम्मिलित शिक्षा सफलता निर्भर करती है, किसके ऊपर करती है गाइस। समुदाय के सहारे पर, शिक्षण अधिगम सामग्री को उच्च कोटि की गुणवत्ता पर। ठीक है, या फिर मतलब कि अगर मैं बात करूं अध्यापकों के अभिवृत्त्यात्मक परिवर्तन पर, मतलब कि समय समय पर टीचर समय के अनुसार चेंज होता रहता है। तो उसके लिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं 80 की बात करूं, 80 क्वेश्चन की, तो ये लास्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा। ठीक है, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता अत्यधिक निर्भर किस पे करती है। पता है कि किसी पे नहीं करती है, सिर्फ अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता पे करती है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो गाइस ये थे टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन जो कि आप लोगों के एग्जाम में रिपीटेड हो सकते हैं। मैंने आप लोगों को जितने भी रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन है इस वीडियो में आप लोगों को बता दिए। अगर आप और भी वीडियो की डिमांड करते हो तो हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हो कि सर हमारे इस टॉपिक के ऊपर हमें वीडियो चाहिए, तो हम आपके लिए वाली वीडियो लेके आ जाएंगे। तो गाइस ये थी छोटी सी वीडियो, आई होप थोड़ी सी हेल्पफुल लगी होगी। गाइस थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो गाइस प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे चैनल पर वीडियो आते रहते हैं। आप लोग जो नए आ रहे हैं वो टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लें, क्योंकि उस पर नए नए जो भी कंसेप्ट है वो हम देते रहते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। जब तक के लिए थैंक